जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आरो हिंदी की, और आरो हिंदी में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है तत्सम तद्भव। जल्दी ही हमारे तत्सम तद्भव समाप्त हो जाएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। लास्ट क्लास में जो है हमने मातृगृह तक पढ़ लिया था, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगला है मांगना। मांगना का तत्सम है साथियों मारगण, मारगण, ध्यान रखना। फिर है मिर्च, मिर्च का तत्सम है मरिच, मरिच। फिर है मिठाई, मिठाई का तत्सम है मिष्ट, मिष्ट। ठीक है, ठा नहीं है, टा है, ध्यान रखिएगा, उच्चारण पर विशेष ध्यान दें। फिर है मुआ, मुआ का तत्सम है मृत। फिर है मूछ, मूछ का जो तत्सम है वो है इश्मश्रु, इश्मश्रु। ये अर्थ होता है किसका? मूछ का। फिर है मोती, मोती का तत्सम होता है साथियों मौक्तिक। फिर है मोर, मोर का तत्सम है मुकुट। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, फिर है मौसी, मौसी का तत्सम है मातृश्वसा। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया है। फिर है मगर, मगर का तत्सम है साथियों मकर। फिर है मकड़ी, मकड़ी के देखिए दो तत्सम होते हैं, एक तो होता है मरकटी और दूसरा होता है ऊण नाभ। लिख देता हूँ, ऊण नाभ। ये भी जो है मकड़ी का आप कह सकते हैं एक तत्सम है, या इसको पर्यायवाची भी मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना। फिर है रुपया, रुपया का तत्सम है रोपया। फिर है रसोई, रसोई का तत्सम है रसवती। फिर है रहट, रहट का तत्सम है अर्घट। पेपर में पूछा गया, ये ध्यान रखना। फिर है साथियों राख, राख का तत्सम है छार। फिर है रानी, रानी का तत्सम है रागी। फिर है रास, रास का तत्सम है साथियों राशि। फिर है रीठा, रीठा का तत्सम है अरिष्ट। अरिष्ट से मुझे याद आया एक व्यक्ति जिनका नाम है अरिष्ट नेमी। आप लोग मुझे ज़रा कमेंट करके बताइए, दो चीज़ों के जवाब दीजिए। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये किस संप्रदाय से जुड़े हैं। अरिष्ट नेमी किस संप्रदाय से हैं? जैन हैं, बौद्ध हैं, वैष्णव हैं, शैव हैं, कौन है ये? और दूसरा आप मुझे आंसर ये करिए कि अरिष्ट नेमी किसके समकालीन माने जाते हैं? भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, बुद्ध के, महावीर के, किसके समकालीन माने जाते हैं अरिष्ट नेमी? चलिए देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर पता है। अगला है रीस, रीस का जो तत्सम है वो है ईर्ष्या। ईर्ष्या की देखिए वर्तनी आप विशेष रूप से देख लो, इसी तरीके से ही इसको लिखा जाता है ईर्ष्या। ऐसे ही लिखेंगे इसको, दो मात्राएं दोनों पे चढ़ेंगी, आपको पता होना चाहिए भाई। फिर है रैन, रैन का तत्सम है रजनी। और रजनी मतलब रात्रि के समय में जो चंद्रमा की रोशनी, जो चांदनी होती है, उसे कहा जाता है। फिर है राखी, राखी का तत्सम है रक्षिका। फिर है दीठ, दीठ इसका तत्सम है दृष्टि, आंख के लिए है ये। फिर है कहार, कहार का तत्सम है स्कंद भार, जो डोली उठाते हैं उसी के बारे में। फिर देखिए, फिर है लोभी, लोभी का तत्सम है लुब्ध। फिर है चौकी, चौकी का तत्सम है चतुष्पादिका, चतुष्पादिका। चतुष का मतलब हो गया चार और पादिका मतलब पैर, चार पैर वाली तो चौकी हो गई, नहीं हो गई। फिर है लौंग, लौंग का तत्सम है लवंग। लौंग ये जो है सब्जी में डालने वाली जो होती है ना, गरम मसाला, वही। फिर है अजान, अजान का तत्सम है अज्ञान। फिर है आखेट, आखेट का तत्सम है अहेर। फिर है लंगड़ा, लंगड़ा का तत्सम है लंग। फिर है लकड़ी, इसका तत्सम है लंगुड़। और फिर है लड़ना, इसका तत्सम है रणना, रणना, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। फिर है लाठी, लाठी का तत्सम है लगुड़ यष्टि। ठीक है, इसको मैंने प्लस क्यों लगाया है? तो दो सेंस में है। लाठी किसकी होती है? हमेशा लकड़ी की, तो एक हमने जोड़ दिया लकड़ी का।
और यष्टि का मतलब एक प्रकार से होगा डंडा, है ना। डंडा भी जो है सामान्य रूप से लकड़ी का ही होता है, बट डंडा लोहे का भी हो सकता है। लेकिन अगर हमने स्पेशली बोल दिया ये लाठी है, तो लाठी फिर हमेशा लकड़ी की ही होगी। लाठी कभी भी लोहे की नहीं हो सकती है, लाठी का सेंस हमेशा लकड़ी में ही लगता है। डंडा तो लोहे का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने लाठी कह दिया तो वो लकड़ी की ही होगी, इस वजह से इन दोनों को मैंने मिला के लिखा है। आगे देखो लहसुन, लहसुन का जो तत्सम है वो है लशुन। फिर है शीशम, शीशम का तत्सम है शिशंपा। फिर है सांड, फिर है साथियों सांड, सांड का तत्सम है षंड। फिर है सेठ, सेठ का तत्सम है श्रेष्ठी। फिर है साथियों सुहाग, सुहाग का तत्सम है सौभाग्य। फिर है साईं, साईं का तत्सम होता है साथियों स्वामी। फिर है सन्यासी, सन्यासी का तत्सम है सन्यासी, बट अंतर क्या है कि यहाँ पर बिंदी नहीं है और यहाँ पर बिंदी है, बस यही अंतर है एक जो इन दोनों को अलग करता है। और आईएएस में पूछा गया प्रश्न है तो पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, ये सन्यासी की गलत वर्तनी भी है, ये भी ध्यान रखना, सन्यासी की सही वर्तनी यही होती है। लेकिन अगर सन्यासी का तद्भव पूछा तो फिर यही बताना है, ध्यान रखना, गलत वर्तनी ही बतानी पड़ेगी फिर आपको अगर सन्यासी का तद्भव पूछता है, क्योंकि सन्यासी का तद्भव यही होता है। अगर सन्यासी का तत्सम पूछेगा तो ऊपर बिंदी लगा देना, और तद्भव पूछता है तो बिंदी हटा देना, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, ये हुआ आज का हमारा वीडियो साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको नए शब्द इसमें मिले होंगे। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।